सनातन धर्म हिंदू धर्म का मूल रूप। ओम सनातन धर्म। सनातन धर्म विवेकशील सभी बुद्धिमान प्राणियों के लिए सार्वभौम आचार संहिता है। इसलिए ये कानून न केवल मनुष्यों पर बल्कि देवताओं, असुरों और अन्य बुद्धिमान प्रजातियों पर भी लागू होते हैं। ये शब्द हिंदू धर्म के लिए परस्पर विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ हिंदुओं का मानना है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म से अलग है, जबकि कुछ कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक उपनाम है और वे अनिवार्य रूप से एक ही हैं। सनातन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सना और ताना। सना का अर्थ है बिना किसी शुरुआत के और ताना का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सनातन शब्द का अर्थ शाश्वत चिरस्थायी है। धर्म संस्कृत धातु धर्म से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो एक साथ रखता है। प्रत्येक समाज के पास कानूनों या नैतिक संहिताओं का एक समूह होता है जिसका वे पालन करते हैं, जो उस सभ्यता को धारण करता है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ कानून या एक नैतिक संहिता है। इसलिए सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत नियम। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म शाश्वत सार्वभौमिक कानूनों का एक समूह है जो विवेक के साथ सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है। इन कानूनों को देवताओं द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है। ये नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय मौजूद थे और जब यह अस्तित्व में नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। इतिहास। प्रारंभिक काल में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था तथा भोजन कमाने का प्रमुख साधन शिकार था। लेकिन जल्द ही इंसान बस गए और उन्होंने अपना पेट भरने के लिए कृषि जैसे कुछ तरीके खोजे। ये तब था जब उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। उनके मन में कई सवाल आए, जैसे हम कौन हैं, इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया, वगैरह। हिंदुओं का मानना है कि इन सवालों के जवाब भगवान ने कुछ संतों को उनके गहन ध्यान की अवस्था के दौरान प्रकट किए थे। उन ऋषियों ने गहरे ध्यान में प्राप्त ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया। ये परंपरा कई वर्षों तक जारी रही और कई संतों ने इन कानूनों के प्रलेखन में योगदान दिया। इन सभी कानूनों को वेदों में प्रलेखित किया गया है। अतः वेद ही सनातन धर्म के आधार हैं। इसलिए सनातन धर्म कोई धर्म नहीं अपितु एक जीवन पद्धति है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सनातन धर्म के गर्भ से विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे शैववाद, वैष्णववाद, जैन धर्म, शक्तिवाद, बौद्ध धर्म और कई अन्य। उनमें से कुछ बच गए और उनमें से कुछ कालचक्र में लुप्त हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर रहने वाले लोगों ने सनातन धर्म के अनुयायियों को हिंदू, क्योंकि वे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, और उनकी संस्कृति को हिंदू कहना शुरू कर दिया। आप ये भी पढ़ना पसंद कर सकते हैं, हिंदू और हिंदू धर्म शब्दों की उत्पत्ति। सनातन धर्म के मूल सिद्धांत। 1. आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास। ये सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। प्रत्येक जीव में आत्मा का वास होता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। सामान्य तौर पर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करने वाले धर्मों को सनातन धर्म का हिस्सा कहा जा सकता है। इसलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को भी सनातन धर्म का ही एक अंग माना जाता है। 2. वर्ण आश्रम जाति व्यवस्था नहीं। जब किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है तो उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर वो वर्णों में से एक की प्रमुख विशेषताओं के साथ पैदा होता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। इसलिए यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के गुण नहीं हैं। उसके पास चारों वर्णों के गुण होंगे, लेकिन एक योद्धा के प्रमुख लक्षण होंगे। यही सिद्धांत चारों वर्णों पर लागू होता है और आप जिस वर्ण के हैं उस वर्ण के कर्तव्यों का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आप उस तरह के काम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। यह उस समाज की मदद करेगा जिसमें आप जबरदस्त रूप से रह रहे हैं। आपका वर्ण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं। एक क्षत्रिय ब्राह्मण परिवार में पैदा हो सकता है और एक ब्राह्मण शूद्र परिवार में पैदा हो सकता है। यह आपके पिछले जन्म के कर्म पर निर्भर करता है। इसके इतिहास में हजारों उदाहरण हैं। जैसे विश्वामित्र एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन एक ऋषि बन गए, और भगवान परशुराम और बाजीराव प्रथम ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए, लेकिन योद्धा बन गए। भारत में कई संत तथाकथित निम्न जाति के परिवारों में पैदा हुए थे। हिंदू धर्म में ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें हीन माना जाता है, जैसे महा, भिला आदि, लेकिन उन्होंने महान योद्धा पैदा किए हैं। 3. ब्रह्म सर्वोच्च ईश्वर है। वेद ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अक्सर भगवान ब्रह्मा के साथ भ्रमित, अपरिवर्तनीय, अनंत, आसन और पारलौकिक वास्तविकता है, जो इस ब्रह्मांड में सभी पदार्थ, ऊर्जा, समय, स्थान, होने और सब कुछ का दिव्य आधार है।
ये सर्वोच्च ब्रह्मांडीय आत्मा या पूर्ण वास्तविकता है और इसे शाश्वत, लिंग रहित, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और अंततः मानव भाषा में अवर्णनीय कहा जाता है। 4. सृष्टि का चक्रीय स्वरूप। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड हिरण्यगर्भ से अस्तित्व में आया। एक कल्प भगवान ब्रह्मा के एक दिन के बाद प्रलय होता है और ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। कुछ समय के बाद ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है और फिर से विलीन हो जाता है। ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। 5. कर्म का नियम। जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह आपके पास लौटता है। यदि आपको इस जन्म में वह नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, तो आप फिर से जन्म लेंगे और अपने कर्मों का फल भोगेंगे। सनातन धर्म कितना पुराना है? जैसा कि पहले कहा गया है, यह शाश्वत है और अनंत समय से है। वर्तमान समय सीमा के भीतर हम कह सकते हैं कि यह भगवान ब्रह्मा जितना ही पुराना है। वर्तमान ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष मानी जाती है, जो लगभग 155 खरब मानव वर्ष के बराबर है। क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही है? यह एक विवादास्पद प्रश्न है और इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। सनातन धर्म वेदों और उपनिषदों अर्थात श्रुति शास्त्रों पर आधारित है, जबकि हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से स्मृति शास्त्रों यथा पुराणों, स्मृतियों और इतिहास आदि पर आधारित है। स्वयं वेद, साथ ही वेदों और उपनिषदों को हिंदू शास्त्रों का एक हिस्सा माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बीच अंतर करना कठिन है। बड़े पैमाने पर हम जो कह सकते हैं वो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप सनातन धर्म का विकृत रूप है या विदेशियों द्वारा सनातन धर्म को दिया गया एक उपनाम है।